बॉलीवुड एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री है जहां सुपरहिट और फ्लॉप फिल्मों की भरमार है और ज़्यादातर मूवीज़ का जब ट्रेलर रिलीज होता है तो उस मूवी के ट्रेलर से ही आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि फिल्म की स्टोरी क्या होने वाली है। बॉलीवुड में ऐसी कम ही मूवीज़ हैं जिन्हें समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़े, लेकिन आज हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से मिस्ट्रीज से भरी हुई है। इवन फिल्म के नाम को समझना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हम बात कर रहे हैं तापसी पन्नू की अपकमिंग फिल्म दोबारा की, जो 19 अगस्त को रिलीज होने वाली है, जिसमें फिल्म के टाइटल का एक मतलब है दोबारा यानी कि फिर से, और दूसरा मतलब है समय, 2 और 12। हे व्यूअर्स, दिस इज अनिकेत प्रगति एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पॉपकॉर्न प्रीव्यूज, जहां बातें होती रहती हैं और फिल्में चलती रहती हैं। तो अगर आप भी हमारी इन बातों से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने थॉट्स हमें कमेंट करके बताइए। फिल्म के ट्रेलर को देखकर आप ये कहेंगे कि ये मूवी किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मूवी से कम नहीं, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि दोबारा हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हो रही एक ऐसी मिस्ट्री ड्रामा फिल्म है जो 2018 में रिलीज हो चुकी स्पेनिश मूवी मिराज का रीमेक है। लेकिन अगर आप सिर्फ फिल्म के ट्रेलर की बात करो तो मैं कहूंगा कि दोबारा का ट्रेलर आपको मिराज के ट्रेलर से ज़्यादा बेहतर लगेगा। राइटर निहित भावे ने इस स्पेनिश ओरिजिन की मूवी को इंडियन ऑडियंस के हिसाब से एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन दिया है और हिंदी लैंग्वेज में इसे बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया है। तो फिल्म दोबारा में अंतरा भट्ट के नाम से लीड कैरेक्टर प्ले करेंगी तापसी पन्नू, और उनके साथ ही डीसीपी चंदन यादव के कैरेक्टर में हमें नजर आएंगे पवेल गुलाटी, जिन्हें इससे पहले हमने तापसी पन्नू की ही फिल्म थप्पड़ में देखा था। पर इन एक्टर्स से भी पहले जो फिल्म का मेन हाईलाइट है वो होंगे फिल्म के डायरेक्टर अनुराग कश्यप। इनकी मूवीज को अगर आप पहले से फॉलो करते आए हैं तो दोबारा इस फिल्म को देखने आप थिएटर्स में जरूर जाएंगे। वैसे आमतौर पर हमारी ये कोशिश होती है कि फिल्म के ट्रेलर का रिव्यू देते हुए हम उस फिल्म के फैक्ट्स के बारे में ज्यादा बातें करें, पर दोबारा के ट्रेलर को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि ट्रेलर की मदद से जो स्टोरी हमारे सामने अनवील हो रही है हमें उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि फिल्म तो मिस्ट्रीज से भरी हुई होगी, इसमें कोई शक नहीं। पर बात ऐसी है कि फिल्म का ट्रेलर भी मिस्ट्रीज से भरा हुआ है, तो उसे पहले हम सुलझाते हैं। फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत में रेडियो पर हमें यह सुनाई देता है कि 26 साल बाद फिर से एक बार एक बड़ा जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आने वाला है और उस वजह से मौसम विभाग ने सभी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। अब ये जान लेना जरूरी है कि ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म होता है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करता है। अब अंतरा अपनी कार में बैठकर इसी न्यूज़ को सुनते हुए आसमान में मंडराते हुए भयंकर काले बादलों को डिस्कवर करती है। इसके बाद ट्रेलर में अंतरा अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में दाखिल हो जाती है और कई सारी अजीब चीज़ों के साथ उसे एक पुराना टीवी मिलता है जहाँ किसी रिकॉर्डेड वीडियो में एक बच्चा हमें दिखाई देता है, और आगे जाके ट्रेलर में 26 साल पहले हो चुके एक मर्डर की मिस्ट्री हमारे सामने आती है। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में 26 साल बाद अंतरा के घर में जो टीवी मौजूद है वो टीवी किसी और एक टीवी से कनेक्ट हो जाता है, जिसमें हम उसी बच्चे को दोबारा देखते हैं, लेकिन टीवी के जरिए। अब दूसरी ओर वो बच्चा अंतरा को अपने टीवी में देखता है, और कमाल की बात यह हो जाती है कि दोनों एक दूसरे को एक कैमरा की मदद से देख पाते हैं और सुन पाते हैं, जैसा किसी वीडियो कॉल में होता है। और आपको बता दूं कि इस पूरे कहानी की मिस्ट्री इसी इंसिडेंट से जुड़ी हुई है। अब इस पूरे इंसिडेंट के बाद जब अंतरा को हम फिर एक बार देखते हैं तब सब कुछ बदला हुआ दिखाई देता है। अब इस मिस्ट्री में किसी के मर्डर के स्टोरी को ध्यान में रखते हुए एंट्री हो जाती है डीसीपी चंदन यादव की, और उन्हीं के जरिए अंतरा की पूछताछ होती है। लेकिन टीवी पर आया हुआ लड़का या दफन की गई किसी की बॉडी और इन सारी बातों से जो कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है, उसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए अंतरा इन सारी पहेलियों से जुड़े हुए जो डॉट्स हैं उन्हें समेटने की कोशिश कर रही है। ट्रेलर देखने से ये समझ में आता है कि इस कहानी में जिस जियोमैग्नेटिक तूफान को मेंशन किया गया है उसका इन सारी मिस्ट्रीज के साथ कुछ ना कुछ तो कनेक्शन जुड़ा हुआ है, जहां पर अंतरा ने पास्ट में जाकर जो अपना पास्ट बदल दिया है उस वजह से उसका प्रेजेंट बदल गया है। ओवरऑल इस ट्रेलर से हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की वजह से टाइमलाइन चेंज हो गई और फिल्म की लीड कैरेक्टर किसी तरह अतीत में चली गई। वहाँ उसके द्वारा कुछ एक्टिविटी किए जाने पर उसका पूरा वर्तमान ही चेंज हो गया, जिस वजह से ये सारी समस्याएं पैदा हो गई। लेकिन दोबारा अपने वर्तमान में आने के बाद वो सारी चीज़ें भूल चुकी है या अपनी याददाश्त खो चुकी है, और उसी वजह से वो डीसीपी के साथ मिलकर ये सारी गुत्थी सुलझाने का प्रयास कर रही है। इस ट्रेलर को देखने के बाद ये फिल्म आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इस फिल्म ने कई तरह के राज अपने अंदर छुपाए हुए हैं।
जैसे ट्रेलर में दिखाया गया वो लड़का कौन है, कैसे वो टीवी से कनेक्ट हो जाता है, अंतरा से बातें करता है और फिर उस लड़के के साथ एग्जैक्टली क्या हो जाता है, और फिल्म में डीसीपी किस मर्डर की बातें करते हैं। इसके अलावा सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म की स्टोरी टाइमलाइंस के कंसेप्ट से जुड़ी हुई है, क्योंकि बहुत से लोग टाइमलाइंस और टाइम ट्रैवल पर आधारित मूवीज को देखना पसंद करते हैं। इस कंसेप्ट पर हॉलीवुड में कई मूवीज बनती हैं जिसे दर्शकों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। वैसे बॉलीवुड में भी टाइम ट्रैवल जैसे विषय पर पहले भी मूवीज बन चुकी हैं, लेकिन इस फिल्म का स्टाइल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां आपको बेहतरीन स्टोरी, शानदार एक्टिंग और मिस्ट्री ड्रामा का मिक्सचर देखने को मिलने वाला है। तो तैयार हो जाइए इस फिल्म को देखने के लिए 19 अगस्त को थिएटर्स में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और हम आगे भी ऐसे ही मज़ेदार फिल्मों की बातों के साथ वीडियोस लाते रहेंगे। लेकिन आपके पास एक मौका है कि आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो में कौन से फिल्म का रिव्यू देखना चाहेंगे, और आपकी कमेंट को फीचर करते हुए उस फिल्म का रिव्यू हम आपके लिए लेकर आएंगे।